ईपीएफओ के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, अगर वो नए एम्प्लॉयमेंट देती हैं तो उनको इसका लाभ मिल पाएगा। और इसका रेफरेंस जो है, जो हमने बेस एम्प्लॉयज़ का लेना है कि कब से लेना है, तो सितंबर 2020 को उसको लिया जाएगा। और किन को लाभ मिलेगा? मान लीजिए कोई संस्था जिसके 50 से कम एम्प्लॉय हैं, अगर वो 2 से ज़्यादा लोगों को नए रोजगार देती है और वो ईपीएफओ रजिस्टर होते हैं तो उनको इसका लाभ मिलेगा। और जो संस्थाएं जिनके 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, उनको कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने पड़ेंगे ताकि वो इसको लाभ मिल पाए। और इसका जो दूसरा पक्ष ये भी है, जो ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उसको ही इसका लाभ मिलेगा, जो नहीं है उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा ताकि उनके जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको इसका लाभ मिल सके। और ये योजना जो है ये 30 जून 2021 तक ये रहेगी ताकि उससे पहले लोग इसका लाभ उठा सकें। और केंद्र सरकार अगले 2 वर्षों के लिए जिनको लाभ देने वाली है उसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक तो जिस संस्था में 1000 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, 1000 तक एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें जो कर्मचारी है उसके हिस्से का 12% और काम देने वाले का भी 12%, ये कुल मिलाकर 24%, ये केंद्र सरकार उनके वेजेस का यानी कि भत्ते का 24% जो है वो केंद्र सरकार योगदान देगी। 12% कर्मचारी का और 12% काम देने वाले का, ये 24% केंद्र सरकार उनका भत्ता देगी। जहां 1000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं वहाँ पे केवल कर्मचारियों के हिस्से का जो 12% है वो केंद्र सरकार अपनी ओर से योगदान देगी। ये अगले 2 वर्ष तक जारी रहेगा ताकि और रोजगार इस देश में उत्पन्न हो और कर्मचारियों को भी इससे लाभ मिल सके और जो संस्थाएं हैं उन पर भी बोझ अगले 2 वर्ष तक कम पड़े। दूसरा, इसमें पात्र बनने के लिए आपको केवल आधार के साथ ईपीएफओ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इतना ही आपको करना है जिससे पारदर्शिता भी आएगी और सही व्यक्ति के खाते में पैसा भी जाएगा। इस 2.0 में जहां पहले भी देखा गया होगा तो हमने जो इंटरेस्ट रेट थे, ब्याज की दर जो थी उसको कैप किया था ताकि एक स्तर से ज़्यादा वो ऊपर ना ले। और इसका लाभ भी इसमें लोगों को मिला, तभी जाकर 2,05,000 करोड़ रुपये अब तक सैंक्शन किया गया। और ये 100% गारंटी और कोलेटरल फ्री थी। उसी तर्ज पर जो कामत कमेटी ने 26 स्ट्रेस सेक्टर, जो तनाव क्षेत्र वाले ऐसे उद्योग थे, उनको और साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र को जोड़कर इसको इसमें लिया गया है ताकि 50 करोड़ तक की जिनकी आउटस्टैंडिंग है और उससे ज़्यादा यानी कि 500 करोड़ तक जो 29 फरवरी 2020 तक क्रेडिट लिमिट, जो क्रेडिट आउटस्टैंडिंग उनकी है 50 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक, उसको इसमें लिया गया। और इसमें आगे जो है इसमें अपर सीलिंग जो है कि कौन सी स्तर तक इसकी एनुअल टर्नओवर होगी उसमें भी राहत दी गई है, कोई इसमें वो लिमिट नहीं रखी गई है। और इसमें जो SMA0 है, SMA0, इसमें भी एंटिटीज़ जो हैं उसको 30 दिन उसके बाद तक का समय दिया गया है ताकि 29 फरवरी 2020 तक का इसको लिया जाए। इसमें अतिरिक्त जो क्रेडिट है, जो कर्ज आपको मिलेगा वो लगभग 20% मिलेगा। ये सब उसका हिस्सा है। लेकिन जो एक और बड़ी बात इसके आगे है, इसमें जो अतिरिक्त आपके जो कार्यशील पूंजी आपको मिल रही है उसमें मूलधन चुकाने के लिए भी आपको कुल 5 साल का समय मिल रहा है, जिसमें 1 साल का तो मॉरेटोरियम पीरियड मिल रहा है, इसके अलावा 1+4 ईयर्स जो इसमें है इसमें उसका लाभ मिल रहा है आपको। तो एक इसमें इसकी घोषणा की गई है और ये स्कीम जो है 31 मार्च 2021 तक रहेगी। और ECLGS 2.0 जो है एक बड़ी राहत लेकर स्टेट सेक्टर्स के लिए आई है, जिससे इनकी मदद मिल पाएगी। ये अगली घोषणा जो है वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विशेष तौर पर मैन्युफैक्चरिंग को बल देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए है, जिसमें 10 चैंपियन सेक्टर को चुना गया है
और इसमें लगभग 1,46,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा, इंसेंटिव दिए जाएंगे। भारत सरकार ने इससे पहले 3 क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया था, जिसमें कुल मिलाकर 51,355 करोड़ रुपया खर्च आएगा। अगर आपको याद होगा तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं, ज़्यादातर विदेशों से मोबाइल बनकर आते थे, लेकिन अब भारत में ही मोबाइल बने और इसके कंपोनेंट्स भी यहीं पर बने। इसके लिए 40,995 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान, और जो दवाइयाँ हैं जिसकी पूर्ति पूरी दुनिया भर के लिए भारत ने कोविड के समय भी कुछ क्षेत्रों में करने का काम किया। कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भारत ने बहुत अच्छा कदम उठाए हैं, वहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो अभी भी बाहर से आता था, तो रॉ मटेरियल भी हिंदुस्तान में ही बने। उसके लिए जो क्रिटिकल हमारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर की स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं, जिसको हम API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, उसके लिए विशेष तौर पर 6,940 करोड़ रुपए की योजना लेकर आए हैं, ताकि दवाई तो बनाए ही, लेकिन दवाई बनाने के लिए भी जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो भी भारत में ही बने, उसके लिए इसमें बल मिलेगा। इसके अलावा कोविड के समय भी हमने देखा कि जांच करने के लिए लेबॉर्ट्रीज हो, टेस्टिंग किट्स हो, बाकी सब, इसकी बहुत बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट रहती है। ये या वैसे भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक, इसके लिए भी आपके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स यहाँ पर बने, उसके लिए 3,420 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। 10 कुल मिलाकर चैंपियन सेक्टर्स चुने गए हैं, जिसको हम अगली स्लाइड्स में बताएंगे, ताकि उनको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में जोड़ा जाए। भारत इस प्रतिस्पर्धा में दुनिया भर में आगे बढ़ सके, हमारी कंपनी जो हैं वो उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बना भी सकें और कम कीमत पर भी बना सकें। इसलिए हम अपनी कंपनीज को उस काबिल बनाने के लिए इसके साथ जोड़ रहे हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और स्थानीय जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है और एम्प्लॉयमेंट जो है, इन दोनों को ही इसमें बल मिलेगा और रोजगार भी उत्पन्न होंगे। हाउसिंग के क्षेत्र में ही एक और बड़ा लाभ देने जा रहे हैं, ताकि घर बनाने वाले और घर खरीदने वाले दोनों को इसकी राहत मिल सके। देखा जाता है सर्कल रेट में और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर आता है। इनकम टैक्स के धारा 43CA में, सेक्शन 43CA में अगर आप देखें तो 10% का ही उसमें प्रावधान किया गया है, अलाउ होता है इसके अंतर्गत। लेकिन इस कोविड-19 महामारी के चलते ज़्यादा लोग जो पहली बिक्री है, यानी कि जो पहली बार घर बिक रहा है, उसको खरीदने में अगर पहले 10% तक की सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू उसमें छूट थी, तो अब उसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इससे इनको लाभ मिलेगा, ज़्यादा घरों की खरीद हो पाएगी। जैसे मान लीजिए कहीं प्रॉपर्टी का रेट गिर भी गया और सर्कल रेट ज़्यादा है और इसलिए उसकी सेल नहीं हो पा रही है, तो अब ये अवसर है कि आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये केवल 2 करोड़ रुपए तक के घर के लिए ही छूट होगी और जो पहली बार बिक्री होगी उसके लिए छूट है। और इसको भी 30 जून 2021 तक रखा गया है, ताकि अगले 5-6 महीनों के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों की रजिस्ट्री भी करवा सकें और इसका लाभ भी मिले। तो इसमें जो बदलाव कर रहे हैं वो करेंगे और इस प्रकार लाभ भी आपको मिलेगा।